वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गला और मैं हूं काविशा। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मियां हैं कि मैंने अपने बालों को बांध के रखना शुरू कर दिया है क्योंकि इतना पसीना आ रहा है और ऊपर से मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्ने प्रोन है। तो इसीलिए बालों को बांध के मुझे अच्छा लग रहा है। तो इन एक्सट्रीम समर्स में अगर आप भी इस अंडररेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट को अपने स्किन केयर रूटीन में मिस कर रहे हैं, तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका नाम अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है, ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है और क्यों आपको अपने बाकी सारे इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ इस प्रोडक्ट को भी यूज़ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इन गर्मियों में या इन दैट मैटर किसी भी मौसम में अच्छी, हेल्दी, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो। और इस अंडररेटेड प्रोडक्ट का नाम है टोनर। जी हाँ गाइस, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बहुत बहुत टाइम से स्किन केयर ब्रांड्स ने भी टोनर बनाना बंद कर दिया है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देखती हूँ कि लोग टोनर के बारे में आजकल कम बात कर रहे हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा ऊपर है हाइप में प्रोडक्ट वो है सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन्स इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट कि सनस्क्रीन को आप किसी भी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। बट ऐसा ही सेम टू सेम है टोनर के साथ भी। टोनर भी आपकी स्किन के लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जितना कोई और प्रोडक्ट। हाँ, बस ये है कि टोनर के बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि टोनर के हमें रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। हमें लगता है कि टोनर लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। बट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी बीच में कुछ 15-20 दिन के लिए मेरे जो टोनर्स हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ वो थोड़ा ख़त्म हो गए थे और मुझे भी लगा कि ठीक है, इतना ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिन बिना टोनर के ही निकाल लेती हूँ। तो ऐसे 1-2 दिन करते 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 मैंने पूरे 15 दिन तक टोनर यूज़ नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, टोनर्स के बेनिफिट्स बताऊंगी और आपको कुछ बहुत 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 अच्छे टोनर्स रिकमेंड भी करूंगी। ये जो टोनर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो गाइस, टोनर आपके स्किन केयर रूटीन का सेकंड स्टेप होता है। क्लेंजिंग के बाद सबसे पहले हम टोनर यूज करते हैं। तो हमारे स्किन केयर रूटीन में टोनर जो है वो बेस का काम करता है और जो भी चीज बेस पे आप अप्लाई करते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि जो भी आप टोनर के बाद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी ट्रेसेस आपके चेहरे पे बच गए हैं इवन क्लेंजिंग के बाद भी वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। तो टोनर आपके चेहरे से जितना भी लेफ्ट ओवर सामान है ना, चाहे वो डर्ट हो, चाहे ऑयल के ट्रेसेस हो, चाहे तो सनस्क्रीन के ट्रेसेस हो, उसे निकालता है। कैसे? अगर आप टोनर को अपने कॉटन पैड पे स्प्रे करके हल्का हल्का डैप करेंगे तो इस तरीके से। इसके साथ साथ टोनर जो है अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना तो उन्हें श्रिंक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। 2 साल पहले मैंने अचानक से देखा कि मेरे चेहरे पे ओपन पोर्स दिखाई दे रहा है क्योंकि जब आप टीन एज में होते हो, जब आप छोटे होते हो ना तो ओपन पोर्स वगैरह की जैसी प्रॉब्लम्स आपको जनरली नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हो ना तो आप देखते हो कि अचानक से एक दिन अचानक से मैंने गौर से देखा कि मेरे जो पोर्स हैं वो दिखाई दे रहा है। तो एक बार को तो मैं डर भी गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, कैसे ये ठीक होंगे। तो ये तुरंत ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप टोनर अपनी स्किन केयर रूटीन में डाल लेते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके जो ओपन पोर्स है ना वो श्रिंक हो गए हैं ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो टोनर यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टोनर जो है आपकी स्किन को पीएच बैलेंस को भी बरकरार रखता है क्योंकि जब आप फेस वॉश वगैरह करते हैं पानी का जो पीएच होता है वो आपके स्किन के पीएच से अलग होता है। तो फेस वॉश करने के बाद अगर आप टोनर स्प्रे करते हैं तो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो सिर्फ टोनर ही प्ले कर सकता है, जो काम सिर्फ टोनर ही आपका कर सकता है। इसके साथ साथ टोनर आपकी स्किन में हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन को भी इंक्रीज करता है। अगर हाँ ओब्वियसली अगर आप इस टाइप का टोनर यूज करें, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोज वाटर यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि वो इतना इनफ आपको मॉइस्चराइजेशन ना दे। अब आपके पास ना मार्केट में अलग अलग स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से टोनर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए नाइसिनामाइड या विटामिन सी वाला टोनर ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो आप हियालुरोनिक एसिड वाला टोनर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग टोनर ले सकते हैं। मैं 3 बार
दिन में स्किन केयर रूटीन करती हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में, और मैं तीनों टाइम 3 अलग-अलग टोनर यूज़ करती हूँ। और एक भी टाइम अगर मैं टोनर मिस कर दूँ, तो मैंने अपनी स्किन में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस ऑब्ज़र्व किए। मैंने बताया ना आपको कि मैंने 15 दिन टोनर यूज़ नहीं किया। मैंने देखा कि मेरी जो स्किन है वो टेक्सचर्ड हो गई है। टोनर ना आपकी स्किन को स्मूथ डाउन करने में भी हेल्प करता है। अगर आपको टेक्सचर्ड बम्पी स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो टोनर उसमें इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोनर ये सारे के सारे काम आपके चुपचाप करता है और आपको पता भी नहीं चलने देता। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्किन के लिए ना सही टोनर यूज़ करना। अगर आप गलत टोनर लेते हैं ना, तो टोनर आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग टोनर इसलिए भी यूज़ नहीं करते क्योंकि कितनी बार टोनर लगाने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये हुआ, 3-4 अलग-अलग ब्रांड के टोनर्स अप्लाई करने के बाद, अपनी स्किन को डैमेज करने के बाद जाके मुझे ये 5-6 अच्छे टोनर मिले, जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करना चाहूँगी मेरे पहले टोनर की, जो मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, जो है आयुका का ये चंदनम रोज़ वाटर फेस मिस्ट। ये मेरी थर्ड बॉटल है। ये मैंने अभी रिसेंटली अमेज़न से परचेज़ की है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेज़ किए हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स का बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये रिसेंटली मैंने खरीदा। मैंने रिसेंटली 3 टोनर खरीदे, तीनों अलग-अलग टाइम के लिए, क्योंकि मेरे तीनों ही खत्म हो गए थे। ये जो टोनर है इसमें आपको चंदनम मिलता है, चंदन ऑयल मिलता है, और इसके साथ-साथ इसमें रोज़ वाटर मिलता है। बहुत ही प्यारा सा अरोमा आता है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। बहुत ही मतलब इसे लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा सा हाइड्रेटेड फ़ील होता है, रिफ्रेशिंग ये आपको फ़ील कराता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, कोई ऑयल के डेरिवेटिव वगैरह इसमें नहीं है। ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसे आप अपने किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ लेयर कर सकते हैं। मैं इसे मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में मैं इसके साथ-साथ विटामिन सी यूज़ करती हूँ। बात करना चाहूँगी मेरे सेकंड टोनर की, जिसकी पता नहीं मैंने कितनी बॉटल यूज़ कर ली हैं, जो है प्लम का 3% नासिनामाइड टोनर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार इसके बारे में मैंने बात की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इसमें आपको पंप टाइप की स्प्रे वाली पैकेजिंग नहीं मिलती, इसमें आपको ये नॉर्मल पैकेजिंग मिलती है। तो आप थोड़ा-सा हाथ पे लेके इसे डैब-डैब करके लगा सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो इसे कॉटन पैड पे लेके हल्का-सा डैब-डैब कॉटन पैड से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉटन पैड पे अप्लाई करने के बाद मुझे लगता है कि प्रोडक्ट थोड़ा वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली अपने हाथ में लेके ना, पाम में लेके इसे डैब-डैब करके अपने फेस पे लगाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। इसमें आपको नासिनामाइड मिल रहा है, तो इसलिए अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह की, ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये टोनर बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ-साथ इसमें राइस वाटर भी है, और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स इस टोनर में मिल रहे हैं। इसी टोनर के बाद मैं बात करना चाहूँगी प्लम के बुल्गारियन रोज़ वाटर टोनर की। ये टोनर मैंने लिया क्योंकि प्लम का टोनर ये वाला मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा था। इस टोनर को लिया, बट गाइज़ ये टोनर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कौन से प्रोडक्ट खराब हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, आपको ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये टोनर आप प्लीज़ मत ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली लिया था। ये प्लम वाले की जगह ना, ये नासिनामाइड वाले की जगह मैंने सोचा कि ये वाला इस बार ट्राई किया जाए, बट गाइज़ मेरे पैसे ही वेस्ट हो गए। ये मैंने यूज़ किया, करने की कोशिश की, इतने मुझे एक्ने वगैरह आए। तो ये टोनर आपको, मतलब मैं आपको कहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि ये टोनर आप नहीं अप्लाई करें, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट थर्ड टोनर जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, वो है ये स्क्वेलेन टोनर पिलग्रिम का। ये भी टोनर मिस्ट है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। स्क्वेलेन वगैरह इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स हैं, जो कि आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से आपके पोर्स वगैरह को श्रिंक करता है, बहुत अच्छे से आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है, और इसमें ना बहुत सारे अलग-अलग फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स आपको मिल रहे हैं। कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, और इसे लगाने के बाद आपको ना थोड़ा ठंडा-ठंडा फ़ील होता है। तो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, ये मेरी थर्ड बॉटल है। मैंने पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स करीब 1 साल पहले यूज़ किए थे, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। 1 साल ही हुआ है इस ब्रांड को आई गेस लॉन्च हुए, तो मुझे लगता था कि इसके जो प्रोडक्ट है ना वो इतने खास नहीं हैं। तो एक बार आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने पूरी की पूरी स्क्वेलेन की एक रेंज ली, स्क्वेलेन वाली रेंज ली, क्योंकि स्क्वेलेन मेरा पर्सनल फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट है, और उस टाइम मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, और वो दिन और आज का दिन, ये टोनर को मैं डेली रात में यूज़ करती हूँ। इसे मैं पर्सनली रेटिनॉल के साथ पेयर कर सकती हूँ। वैसे आप इस टोनर को अपने किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ पेयर कर सकते हैं। आपको 3 अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं करती हूँ पर्सनली, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे ये अलग-अलग टोनर यूज़ करने से ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो एक टोनर कम से कम आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करके रखिए। तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप कोई बहुत बेसिक सस्ता सा टोनर लेना चाहते हैं, तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप
टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर ट्राई कर सकते हैं, T&W का। ये मेरा खत्म हो गया है। इस टोनर को मैं रात में और सुबह में यूज करती थी। तो ये टोनर प्लेन डिस्टिल्ड वाटर में आपको रोज वाटर वाला ये टोनर मिलता है। तो इसे भी आप अपने किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ बहुत आराम से लिया कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा टोनर है, अपना काम ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई स्किन कंसर्न है, जैसे कि एक्ने का इशू है या फिर आपको पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये नहीं है। मतलब ये बेसिक काम करता है, जैसे पीएच लेवल को आपकी स्किन में बैलेंस करना वगैरह। बट हाँ, और हाँ, जितने भी अगर आपके चेहरे पे कुछ डर्ट पार्टिकल वगैरह रह गए हैं, उसे सबको निकालता है। बट अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी एक टोनर है जो मैं खत्म कर चुकी हूँ और उसकी बॉटल भी मेरे पास फिलहाल नहीं है। ये है डॉट एंड की का वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर, जो कि आपको इस टाइप के पैक में मिलता है। तो ये जो टोनर है, ये भी आपको पंप टाइप की पैकेजिंग में नहीं मिलता। आप चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर अमेजोन पे। तो इसे भी आपको ना अपने पाम पे लेके, ये भी आपको ये प्लम के टोनर जैसी पैकेजिंग में मिलता है। इसे भी आपको हाथ पे लेके डैप डैप करके लगाना होगा। मैं पर्सनली ऐसे ही यूज करती हूँ। और कभी कभी जब मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे ज्यादा ऑयल आ गया है, तो मैं इसे मतलब ऑयल वगैरह को हटाने के लिए भी यूज करती हूँ कॉटन पैड पे लेके। तो ये एक पर्सनली मुझे पसंद है टोनर, जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिसे आप लेना कंसीडर कर सकते हैं। ओब्वियसली कंपोजिशन वगैरह आप देख लीजिएगा, अपने स्किन कंसर्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन से स्किन कंसर्न आपको है, तो उसी हिसाब से थोड़ा इंग्रेडिएंट भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जितने भी टोनर मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो टोनर हैं वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसके अलावा भी एक टोनर है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा और फिलहाल मेरे पास वो है भी नहीं, वो भी मैं आपके लिए नीचे लिस्ट कर दूंगी। और अमेजोन का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्टोर भी मिल जाएगा, जहां पर आपको एक जगह सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और मेरी बाकी भी सारी सारी रिकमेंडेशन मिल जाएंगी उस स्टोर पे। तो आप चाहें तो वहां से इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।